students, in the previous lecture we have studied the Wheatstone bridge principle. We find out the formula for that. P upon Q is equal to R upon S. Okay. Now today we are going to study some numericals based on the Wheatstone bridge principle. First numerical, see here, what is given in the numerical? The resistance is P is equal to 10 ohm, Q is equal to 15 ohm, R is equal to 25 ohm and S is equal to 50 ohm are connected in arms A, B, B, C, C, D and D respectively of the Wheatstone network A, B, C, D. The cell is connected between points A and C. What resistance has to be connected in parallel with S to balance the network? Okay. अभी जो भी न्यूमेरिकल दिया है उसके ऊपर से पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है आपको. सी हियर, रेजिस्टेंस P is equal to 10 ohm, Q is equal to 15 ohms and in the arm CD में R रेजिस्टेंस दिया हुआ है that is equal to 25 ohms and AD arm में S is equal to 50 ohm are connected. To this S resistance आपको बताया कि what resistance has to be connected in parallel with S. S को कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल लगाने के बाद ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा. ओके. नाउ अगेन व्हाट इज गिवन, दैट इज द सेल इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C. A और C पॉइंट के बीच में सेल कनेक्ट किया है. ओके. और B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर रहेगा. ये जब भी P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R तभी ये ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा. और एक बात ध्यान में रखना है, अपन लिखते वक्त P Q R S ऐसे लिखते हैं. ठीक है. अभी R की वैल्यू कहां पर दी है? D आर्म के बीच में. R इज इक्वल टू 25. तो लिखना तो आपका R यहीं पे पड़ेगा और S. तो फॉर्मूला जो है आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R बन जाएगा. क्योंकि कभी भी लेफ्ट अपॉन राइट और इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट कंसिडर करना है. ठीक है. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R. P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, Q इज इक्वल टू 15, S दिया हुआ है 50 और उसको पैरेलल में X रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तभी वो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा. और R इज इक्वल टू 25 मीन्स 10 अपॉन 15 इज इक्वल टू 50 पैरेलल टू X अपॉन 25. अभी ये कैसे फाइंड आउट करना है? 50 इज पैरेलल टू X. नाउ सी हियर, whenever such condition is given, parallel resistance अपन कैसे फाइंड आउट करते? 1 अपॉन RP इट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला आपको हर जगह पे यूज करना पड़ेगा. ओके. तो सी हियर, 2 ये हो जाएगा 10/15 मीन्स 2/3 और ये 50 पैरेलल टू X आप कैसे लिख सकते हो? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये R1 और ये R2 हो गया. ठीक है. वो पैरेलल में है तो 50X अपॉन 50 प्लस X. तो उसको आगे आगे सॉल्व करना है. ये 25 को अपन इधर लेके आएंगे तो 50 अपॉन 3 हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 50X अपॉन 50 प्लस X. ये 50 कैंसिल हो गए तो क्या मिल गया आपको? 50 प्लस X इज इक्वल टू 3X. सो ये X इधर लेके जाने के बाद 2X हो जाएगा. X इज इक्वल टू 25 ओम. मीन्स X अगर 25 ओम का आप पैरेलल में लगाते हो S के तब भी वो ये ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा. समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट बराबर लिखना है. जो दिया है वो सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर कौन सा S है कौन सा R है ये समझ के ये बैलेंस कंडीशन लिखना है और सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करनी है X की वैल्यू. ओके.
आपके बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए उसमें आपको एक सेम न्यूमेरिकल दिया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 4. यहाँ पर देखो 4 रेजिस्टेंसेस 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 15 ohms form a Wheatstone network. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge? अभी देखो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ बताया नहीं है कि P कौन सा है, Q कौन सा है, कौन से R में लगाया है. ठीक है, तो एट दैट टाइम आप लिख सकते हो 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 15 ओम. और 15 ओम को आपको एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना है ताकि ये ब्रिज जो है आपका वो बैलेंस हो जाएगा. तो आप कैसे लिख सकते हो, इन बैलेंस नेटवर्क, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्क. इन बैलेंस नेटवर्क P अपॉन Q 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन दिस 10 लेफ्ट अपॉन राइट, 10 अपॉन 15 पैरेलल टू X. तो अब ये 15 पैरेलल टू X कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, ये 10 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो इसको यहाँ लेके आएंगे और 10 हो गया. तो उसके बाद 5 2s are 10, 5 3s are 15. अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट X इज इक्वल टू 30 ओम. शंट इज नथिंग बट पैरेलल का जो रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. तो ये अगर आप 30 ओम का रेजिस्टेंस उसको शंट करेंगे तो आपका ये नेटवर्क जो है वो बैलेंस हो जाएगा. समझ में आ गया आपको. एक न्यूमेरिकल और लेते हैं यहाँ पर. Find the current through galvanometer in the following circuit if resistance of galvanometer is 20 ohm. एक सर्किट दिया हुआ है, देखो आपको ये सर्किट में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. ठीक है, और यहाँ पे ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. यहाँ पे हर इसकी वैल्यू दी है P 10 Q R और S. ठीक है, सर्किट को अपन अभी KCL और KVL किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के आपको करंट फाइंड आउट करना है कि कितना, फाइंड द करंट थ्रू गैल्वानोमीटर से कितना करंट फ्लो होगा ताकि आपका ये जो भी सर्किट है वो बैलेंस नेटवर्क, बैलेंस नहीं है तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो वी नो दैट whenever we connect the battery to these points A and C, डायगोनली अपोजिट जो भी पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल के उसके अक्रॉस में अपन एक बैटरी लगाएंगे. बैटरी लगाने के बाद करंट I इट इज इक्वल टू 1 ओम दिया हुआ है. वो 1 ओम का करंट A जंक्शन के पास आने के बाद इट डिवाइड्स इनटू I1 एंड I2. ओके, तो बाय KCL यहाँ पे अपन करंट लॉ लगा सकते हैं. बाय KCL I इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया. ये I करंट और ये I2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है वो I1 और I2. सो I इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I2 निकाल लेंगे. I2 कितना आएगा, I2 इट इज इक्वल टू I माइनस I1. ठीक है, I दिया हुआ है, I इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. सो I2 इट इज इक्वल टू 1 माइनस I1 हो गया. ओके, इज इट क्लियर टू यू. नाउ बाय अप्लाइंग, यहाँ पर अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते. यहाँ पे देखो ये क्लोज लूप हो गया. ABDA इज वन ऑफ द क्लोज लूप. सेकेंड लूप BCDP ये दूसरा लूप हो गया. तो इसको भी अपन KVL लगाते और यहाँ पर भी KVL लगाते. 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे. वो 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IG विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वानोमीटर. नाउ सी हियर, व्हेनेवर वी अप्लाई KVL टू द लूप ABDA, ओके, इसके जो भी साइन कन्वेंशन है वो ध्यान में रख के आपको आगे जाना है. ये बात ध्यान में रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो IR रहता है वो माइनस रहता है.
और in the whenever that we are going against the direction of current, तो at that time प्लस IR रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन अपन ये चूज करते, तो अगर यहाँ से जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा -10I1, ठीक है। आगे गए -10I1 के बाद यहाँ से यहाँ आ रहे अपन, तो ये IG इंटू 20 हो जाएगा बस, बट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो -20IG। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इट इज इन द अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस हो जाएगा +20I2। ओके, सो आपको मिल गया -10I1 -20IG +20I2 इट इज इक्वल टू 0। और ये I2 के जगह पे 1 - I1 आप रख सकते हो और इसको आगे आगे सॉल्व करना है। यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 1। देन बाय अप्लाइंग KVL टू द लूप, by applying KVL to the loop BCDB, इसको आप अगर KVL अप्लाई करते हो तो यहाँ पे देखो B जंक्शन के पास जो I1 करंट आगे जाने के बाद इट बाइफर्केट्स इनटू 2, दैट इज यहाँ से IG करंट फ्लो होगा, तो आगे जाने वाला यहाँ का करंट कितना रहेगा I1 - IG, ठीक है। और यहाँ से I2 D जंक्शन के पास आने के बाद यहाँ से IG आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है, तो आगे जाने वाला I2 + IG हो जाएगा। यहाँ आने के बाद ये दिस I1 - IG और प्लस I2 + IG कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से करंट जो फ्लो होगा दैट इज I1 + I2। और आपको पता है कि I1 + I2 इट इज नथिंग बट योर I, सो सेम करंट I इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू दिस जंक्शन C। तो अभी इसको अपन KVL लगाते और आगे सॉल्व करते। व्हेनेवर यू अप्लाई KVL टू BCDB लूप, ओके, यहाँ KVL लगाने के बाद नाउ सी हियर, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या हो जाए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, इन द डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा -15 इंटू I1 - IG। ओके, यहाँ जा रहे हो तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, आप अगेंस्ट जा रहे हो ये डायरेक्शन से, तो क्या हो जाएगा +25 इंटू I2 + IG। यहाँ से आगे जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन ये है, तो +20 इंटू IG इट इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट द इक्वेशन दैट इज -15 इंटू I1 - IG +25 इंटू I2 + IG +20 IG इट इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ आपको आगे आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली यू विल गेट IG इट इज इक्वल टू 0.01923। Okay, this is your answer, that current flowing through the galvanometer it is equal to this much. Okay, thank you.